जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पे। मैं हूं सूरज चौधरी। आप लोग मुझको जानते ही होंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूं, लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊं। तो चलिए, आपने सही सुना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो चलिए लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहिएगा और आपका चैप्टर सेकंड का इज मैटर अराउंड अस प्योर का सारा डाउट क्लियर करेंगे और हम लोग अच्छे से फिर जाएंगे, कहेंगे हाँ मेरे को सब कुछ आता है चैप्टर सेकंड का, इसका केमिस्ट्री का। तो चलिए क्या शुरू कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है वीडियो, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री और सब फाड़ के रख देंगे। पूरा का पूरा केमिस्ट्री का निचोड़ हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर का नाम क्या भाई? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर सेकंड है, नाम है भाई इज मैटर अराउंड अस प्योर। यही तो नाम है भाई। तो इसी को हम लोगों को पढ़ना है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आपके दिमाग में तो क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सभी मैटर जो आपके आसपास मिल रहे हैं वो प्योर है या नहीं है? भाई जवाब दे दो, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। तुम लोग जवाब नहीं देते हो, तुम लोग मेरा वीडियो पे कमेंट नहीं करते हो। दे दो, जवाब दो। क्या है? क्या सभी मैटर आपके पास जो मिल रहे हैं वो क्या है? प्योर हैं? नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ के आप लोगों ने जवाब दिया है। ये आपके पास जो जितने भी मैटर मिल रहे हैं ये सब प्योर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि कुछ उसमें कंपाउंड में कुछ मिक्सचर भी है। ठीक है, अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप लोग घर पे रहते हो, घर में अगर मान लो कि पानी है, ठीक, पानी है और पानी में कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो आप लोग कहते हैं पानी गंदा हो गया, पिएंगे नहीं। ठीक, पानी पिएंगे नहीं। या फिर दूध है, दूध में मक्खी पड़ गई, कहते हो यार दूध बेकार हो गया, अब नहीं पिएंगे। तो क्या आपका पहले दूध जो है वो प्योर था? इन द टर्म ऑफ साइंस, साइंस के भाषा में क्या वो प्योर था? अभी आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लास्ट तक बने रहना दोस्तों। और आपको प्योर सब्सटेंस आज मैं पढ़ा दूंगा और कल के वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा क्या, जो इम्प्योर सब्सटेंस होंगे, मींस मिक्सचर होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे से सब कुछ पढ़ डालेंगे। तो चलिए, क्या है भाई कि मैटर को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या हो जाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस, इसको हम लोग कह देते हैं मिक्सचर। ठीक, अब हम लोग प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में फिर से बांट देते हैं। ये फ्लो चार्ट आप लोग बना लीजिएगा, इसी से हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। अगर ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में बैठ गया है तो लगभग 70% आप इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पी गए हैं, घोल के पी चुके हैं। चलिए, प्योर वाला क्या है भाई? ये एलिमेंट हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? कंपाउंड हो जाता है। कंपाउंड हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। अब एलिमेंट को भी फर्दर हम लोग क्या करेंगे? बांटेंगे। किस में बांटेंगे? तीन हिस्सों में बांटेंगे। क्या? मेटल, नॉन मेटल और क्या? मेटलॉइड। ठीक, अब मिक्सचर को भी हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। कितने? दो हिस्सों में। एक आपका हो जाएगा क्या? होमोजीनस। दूसरा हो जाएगा हेट्रोजीनस। तो सबसे पहले आपको जानना क्या है भाई? प्योर सब्सटेंस के बारे में जानना है। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हो या फिर एटम से मिलकर के बना हो, उसको क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक, अ सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। ठीक, जिसको आप जो है केमिकली अलग ना कर सको, जिसको आप लोग क्या फिजिकली आप लोग जिसको अलग ना कर सको। तो प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? ऐसे सब्सटेंस जो एक ही तरीके के मॉलिक्यूल या फिर एटम से मिलकर के बने हैं, वो आपका प्योर सब्सटेंस हो जाता है, जिसको आप जो है फिजिकली अलग नहीं कर सकते। अब प्योर सब्सटेंस में आपका क्या आएगा? दो तरीके, दो चीजें आएंगी, एलिमेंट आएगा और कंपाउंड आएगा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्स को, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड को। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं भाई? एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, क्या पढ़ने जा रहे हैं? एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो आपको एलिमेंट्स जानना है सबसे पहले। तो एलिमेंट्स क्या है भाई? इनको कैसे डिफाइन करोगे? एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंस which are made up of only one type of molecule या फिर एटम। ये भी क्या है? एक ही तरीके के, दे आर मेड अप ऑफ
वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं। अब दूसरा चीज क्या आएगा इसमें, दे कैन नॉट बी ब्रोकन, दे कैन नॉट बी ब्रोकन, इनको आप तोड़ नहीं सकते हो बाई फिजिकल, बाई केमिकल मेथड, इनको आप केमिकल मेथड से आप इनको तोड़ नहीं सकते हो। ये होगा इनकी प्रॉपर्टी। कौन, एलिमेंट्स क्या हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, दे कैन नॉट बी ब्रोकन बाई एनी केमिकल मेथड। इसका एग्जांपल समझ लीजिए। एग्जांपल में आपका आ जाएगा Cu आ जाएगा, Au आ जाएगा, Fe आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है भाई, ये सब एलिमेंट्स जो एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं। इनको क्या आप अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों भाई, जैसे कि मान लो आपके पास एक राड है, इसकी राड है, लोहे की राड है। अब इतनी बड़ी राड थी, इसको इतने पार्ट में तोड़ दिया, फिर इतने पार्ट में तोड़ दिया, फिर इसको इतना छोटा कर दिया, फिर छोटा कर दिया, फिर छोटा कर दिया, फिर छोटा कर दिया। तो क्या ये Fe मीन्स आयरन से कुछ दूसरा बन गया? नहीं, वो है तो आयरन ही ना। तो समझ लो आसानी से कि कितना भी उसको तोड़ दो, इधर उधर से उधर करके कुछ भी कर लो, लेकिन वो रहेगा भैया, जो था वही रहेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका एलिमेंट्स हो गया। ठीक, अब एलिमेंट्स को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया था किसमें, अलग अलग पार्ट में। वो क्या थे, मेटल, नॉन मेटल और क्या थे, मेटलाइट थे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेटल को पढ़ेंगे। तो मेटल क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, मेलेबल। तो मेटल क्या है भाई, मेलेबल है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सोनरस है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, डक्टाइल है। चौथी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी ये डक्टाइल है, देखिए मेलेबल, सोनरस, डक्टाइल और कंडक्टर है भाई, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए मेलेबल क्या होता है, किसी भी मेटल को जब आप उठाओ, उसको पीटो, खूब पीटो, खूब पीटो, तो वो फाइन सीड में चेंज हो जाए, उसे क्या है, वही क्या है, वो मेलेबल है। ठीक, तो आपने देखा होगा, लोहार को देखा होगा, सुनार को देखा होगा, सोना को पीट पाट के एकदम चपटा कर देते हैं, लेकिन वो रहता है क्या, एलिमेंट ही रहता है, मीन्स मेटल ही रहता है। ठीक, तो मेटल आर मेलेबल। ठीक, फाइन सीट में कर देना ही क्या है, मेलेबिलिटी है। सोनरस मतलब रिंगिंग साउंड। क्या होगा भाई, जब आप किसी मेटल को पीटोगे, मेटल को जब आप बीट करोगे, पीटोगे, तो वह क्या करेंगे, वह रिंगिंग साउंड निकालेंगे। ठीक है, उनसे क्या निकलेगा, रिंगिंग साउंड निकलेगा। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा, जो पुराने जमाने में जो स्कूल हुआ करते थे, उसमें एक ऐसे घंटा लगा होता था, और उसको पीटने के लिए एक बगल में क्या है, हैमर हुआ करती थी। जब इसको पीटा जाता था, ऐसे मारा गया टन से, तो टन से आवाज आती, रिंगिंग साउंड आता था, रिंगिंग साउंड आता था। अभी भी आप लोग जो अपने घर में जो दरवाजा लगा होगा, उसको जाइएगा, पीटिएगा, तो आवाज देर तक आती है। तो क्या है भाई, दे आर सोनरस। और डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि जब आप उनको फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हो, फाइन वायर में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्या है भाई, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जो तार है, तार उसमें एल्युमिनियम या फिर कॉपर, ठीक है, इन सब के तार होते हैं, उसमें फिल होते हैं, अंदर भरे हुए। तो ऊपर से तो भाई प्लास्टिक की कवरिंग कर दीजिए कि करंट ना लगे, लेकिन अंदर क्या है, अंदर आपके जो मेटल भरे हुए हैं, तो उनको आप फाइन वायर में चेंज कर सकते हो। ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर जो तार लगा हुआ है वो मेटल ना हो, तो क्या आपके घर में बिजली आएगी, नहीं आएगी। हीट आए, हीट नहीं अगर कंडक्ट करेंगे तो क्या खाना बनेगा, नहीं बनेगा। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एज वेल एज वन मोर प्रॉपर्टी, ये क्या है भाई, दे आर सोनरस, दे आर डक्टाइल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर मेलेबल। अब एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है प्रॉपर्टी, लस्टरस है भाई। क्या है, लस्टरस है, मतलब ये शाइनी है, मतलब ये क्या है, चमकदार है। क्या है, चमकदार है। आप लोग देखते हो
गोल्ड कितना ज्यादा चमकदार होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको गहना बनाया जाता है उसका। सिल्वर देख तो चमकदार है, ठीक है। तो ये सब क्या है भाई, ये लस्टरस है, मतलब शाइनी सरफेस होता है। अब अगर आप देखोगे नॉन मेटल वाला भाई, नॉन मेटल वाले को देखोगे तो जो नॉन मेटल हैं उनके जितना भी ये प्रॉपर्टी है मेटल वाली, उसी के आगे नॉन लगा दो, नॉन मेलेबल हो जाएगा। नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल, नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉट गुड यूज करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपका डायमंड होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद नॉन मेटल आर नॉन लस्टरस, ठीक है, ये हो गई कुछ प्रॉपर्टी। अब तीसरा वाला जो था इसमें क्या था, मेटलॉइड था। उसके बाद हम लोग आते हैं मेटलॉइड। देखो भैया अच्छे से समझ लो, वीडियो बढ़िया लगेगा तो अपने दोस्त को भी शेयर कर देना कि ले भाई तू भी केमिस्ट्री पढ़ ले, सूरज सर के द्वारा पढ़ाया गया केमिस्ट्री पढ़ ले, ठीक है। तो अब आते हैं क्या, मेटलॉइड पे आते हैं। जैसे आप गए थे कहा, मेला गए थे, मेला क्या खाने, केला, लेकिन पता चल गया किसी नातेदार कोई मिल गया, नातेदार मिल गया तो करने लगा क्वेश्चन, क्या कर रहे हो, किस क्लास में पढ़ रहे हो, अपनी मम्मी से प्यार कर रहे हो, अपने पापा से प्यार कर रहे हो, कि किसी औरों से प्यार कर रहे हो। तो तुम देख रहे हो अपनी मम्मी की ओर, पापा की ओर देख रहे हो, तो मम्मी की ओर देखोगे कि ज्यादा प्यार करते तो पापा तुमको कुछ लाके नहीं देंगे, और पापा की ओर देखोगे तो मम्मी तुमको खाना नहीं देंगी, तो आप फंस गए ना चक्कर में कि किसकी ओर देखूं। तो बेचारा इससे क्या है ना, मेटलॉइड भी है, मेटलॉइड बेचारा क्या करे, उसके पास प्रॉपर्टी है मेटल वाली भी और नॉन मेटल वाली भी, तो उसको क्या कह देते हैं, सेमी कंडक्टर कह देते हैं। तो मेटलॉइड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव बोथ प्रॉपर्टी, क्या है भैया, बोथ प्रॉपर्टीज है, या प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल और नॉन मेटल की। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल लिख लो भाई, एग्जांपल हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, और हो जाता है जर्मेनियम के बाद आपका हो जाएगा आर्सेनिक। इनको हमने क्या कहा, आपको क्या बताया जा रहा है, सेमी कंडक्टर। देखो भाई और होंगे लेकिन आपको दो तीन याद रखना है, सेमी कंडक्टर। इसको आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे सेमी कंडक्टर, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जानना था कि मेटलॉइड क्या है, दे हैव बोथ प्रॉपर्टी, मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर नोन एज मेटलॉइड। अब ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इसका एग्जांपल हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पे, कंपाउंड पे। किस पे आएंगे, कंपाउंड पे। जो आपका क्या था भाई, प्योर सब्सटेंस का दूसरा वाला भाई था कंपाउंड, एलिमेंट हो गया। अब क्या आएंगे, कंपाउंड के पास आएंगे। तो कंपाउंड भाई क्या है, कंपाउंड है, दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट। ये भाई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हैं। जैसे कि अब दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या हो जाएगी, दे कैन नॉट बी बीटन और ब्रोकन, दे कैन नॉट ब्रोकन इनटू पार्ट्स बाय फिजिकल मेथड। इनको आप लोग फिजिकल मेथड से क्या नहीं कर सकते हो, अलग अलग नहीं कर सकते हो। एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम दियर कॉन्स्टिट्यूएंट। भैया ई लाइन का मतलब अभी मैं तुमको बता दे रहा हूं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और आप इनको क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। यू कैन या दे कैन बी ब्रोकन इनटू डियर कॉन्स्टिट्यूएंट, डियर लिखेंगे भाई क्योंकि उनका है, डियर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय केमिकल मेथड। पहला लाइन, दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जैसे कि एग्जांपल H2O, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपका कंपाउंड बना रहे हैं। कैन नॉट ब्रोकन इन पार्ट्स बाय फिजिकल मेथड। आप पानी को फिजिकल तोड़ो, आओ पानी को मान लो कितना मार पाओगे, तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। दे आर डिफरेंट फ्रॉम दियर कॉन्स्टिट्यूएंट, इनमें मिला क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भैया कंबस्टाइल हैं,
ऑक्सीजन भैया कम ये आग लगाने में हेल्प करते हैं, ये भी कंबस्टाइल कह सकते हो, कंबस्टिबल है, कंबस्टिबल नहीं है लेकिन कंबस्टाइल कह सकते हो। ये क्या कर रहे हैं दोनों, आग लगा रहे हैं, आग लगा दो पानी में, और जो ई बना रहे हैं क्या, पानी, H2O। तो ये क्या करेगा, पानी को बुझाएगा, और दोनों क्या है भाई, आग लगाने वाले हैं। एक और तरीके से समझ सकते हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर गैस एंड दे आर मेकिंग क्या, पानी लिक्विड बना रहे हैं, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यू कैन ब्रोकन देम इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय केमिकल प्रोसेस। तो पानी को अलग अलग करने के लिए क्या कर सकते हो भाई, पानी को अलग अलग करने के लिए क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रोलिसिस से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, ठीक, इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें से आपको एक हिस्सा का मतलब राइट हैंड आपको समझ में आ गया क्या किया जाता है, इसका यूज क्या है, लेफ्ट हैंड का यूज क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस, हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर ये अच्छा लगा है तो कमेंट करना, अपने दोस्त को भी शेयर करना, केमिस्ट्री के लिए आएगा, देखेगा और समझ जाएगा, ठीक है। और पूरा केमिस्ट्री हम लोग फाड़ देंगे, समझ लेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और बायो भी पढ़ते रहेंगे और फिजिक्स भी आने वाला है, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, इस पे अब क्या मिलेगा, कंप्लीट साइंस मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा और समझाऊंगा क्या, केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं फिर दूसरा वीडियो हमारे इस चैनल का, केमिस्ट्री का, क्लास 9th केमिस्ट्री का हम लोग देखेंगे दूसरा वीडियो। और उसके आगे का टॉपिक जो हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था, उसके आगे के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे किसमें, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा था पुराना वाला, और ये जो वीडियो बन रहा है ये कैसा आपको लगेगा। क्यों, क्योंकि जब आप देख लोगे तभी तो समझ में आएगा कि कैसा है वीडियो। तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा क्या, केमिस्ट्री का मिक्सचर हम लोग पढ़ चुके थे प्योर सब्सटेंस में, एलिमेंट और कंपाउंड। पिछले वीडियो में एलिमेंट और कंपाउंड में हम लोगों ने एलिमेंट में पढ़ा था मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड, उनके जो प्रॉपर्टीज थे उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई, मिक्सचर पढ़ना है। जो दूसरा वाला था, एक हाथ तो हमने पढ़ लिया, दूसरे हाथ की बारी है। दूसरा हाथ क्या है भाई आपका, इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, मिक्सचर। तो क्या करना है भाई, अपने दोस्तों को भी बताना है कि इस चैनल पे क्या मिल रहा है, केमिस्ट्री का वीडियो मिल रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या, केमिस्ट्री में दूसरा वीडियो इस चैनल का है जो मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर हम लोगों को पढ़ना है। तो मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, मिक्सचर क्या है भाई, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 or more एलिमेंट्स। अब आपको यहां पे समझना है कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, या फिर क्या हो जाएंगे, कंपाउंड हो जाएंगे। आप लोग अभी एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ चुके हो। तो वही अगर 2 एलिमेंट है या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिल रहे हैं, या फिर 2 कंपाउंड मिल रहा है, या फिर 2 से ज्यादा कंपाउंड मिल रहा है, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा मिक्सचर बनाएगा। और मिक्सचर क्या होता है भाई, इम्प्योर में आता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में आपका मिक्सचर है, ठीक है, इम्प्योर वाले में। तो ये क्या है, mixture is a substance which cannot consist, mixture is a substance which consists of 2 or more elements or compounds not chemically combined together। अब ये भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि not chemically combined together, इसका मतलब क्या है कि ये मिल तो रहे हैं साथ में, लेकिन इनका केमिकली कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई भाई, कोई बहन, कोई दीदी, कोई बहनी यहाँ पे नहीं है। जैसे अब एग्जाम्पल पे आते हैं, क्या भाई आपका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एयर लिख दिया गया। अब आप एयर जब देखते हो तो आपके इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसमें क्या है भाई, नाइट्रोजन गैस भी मिल रही है, ऑक्सीजन गैस भी मिल रही है, हाइड्रोजन भी मिल रही है, और आपका नियॉन भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नियॉन भी मिल रहा है, आर्गन भी मिल रहा है। तो क्या इन सब के बीच में कोई केमिकल रिलेशनशिप है, नहीं, देयर इज नो केमिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो वही यहाँ पे बोला गया कि इनके बीच किसी भी तरीके का केमिकली कंबाइंड टुगेदर ये नहीं होते हैं। मिल तो रहे हैं साथ में, लेकिन केमिकली ये कंपाउंड या कंबाइंड या जुड़े हुए नहीं है। जैसे आप देखोगे तो क्या ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन आपके एनवायरनमेंट में मिल रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन भी मिल रहा है,
लेकिन ये दोनों केमिकली कंबाइंड नहीं है। तो ये मिक्सचर की डेफिनेशन हो जाएगी, मिक्सचर इज सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 or more elements or compounds not chemically combined together। ये लोग केमिकली कंबाइंड नहीं है साथ साथ में। एयर का एग्जांपल हो गया, मिल्क भी इसी का एग्जांपल है, नमकीन। चलो भाई नमकीन का एग्जांपल बढ़िया देखते हैं। नमकीन हम लोग बहुत खाते हैं डेली, जब चाय पियो, ठंडा पियो तो क्या खाओ, नमकीन खाओ। नमकीन खाते हैं, नमकीन में देखा होगा अब तो भाई बढ़िया बढ़िया नमकीन आ रहा है, उसमें काजू मिला हुआ है, उसी में बादाम मिला हुआ है, ठीक है, उसी में जो है बहुत सारी चीजें मिला दी जाती है। तो क्या वो एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड है? नहीं, बस वो हैं, ठीक है, बस वो उसमें मिले हैं और मिल करके नमकीन बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें कोई केमिकली रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे आप चाय देखोगे, चाय में आप अदरक मिलाते हैं, दूध मिलाते हो, पानी मिलाते हो, चीनी मिलाते हो, चाय पत्ती मिलाते हो, तो मिलके बनता क्या है भाई, आपका चाय बन जाता है। लेकिन क्या कोई केमिकली रिलेशनशिप है उन सबके बीच में? नहीं है, ठीक। सैंड एंड वाटर, इट इज आल्सो अ मिक्सचर, etc there are so many types of example, so many examples of mixture, बट आपको यहाँ पे समझना क्या है, एयर, मिल्क, नमकीन, चाय, सैंड एंड वाटर। अब मिक्सचर भाई ये दो कैटेगरी के हो सकते हैं। आप लोगों ने फ्लो चार्ट में बनाया था कि मिक्सचर को फिर दो पार्ट में बांट दिया था, एक था होमोजेनस और दूसरा था हेट्रोजेनस। तो हमको पढ़ना क्या है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, ये आप देख सकते हैं, रेड कलर के पेन से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं या फिर कुछ एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कोई कंपाउंड मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एक तो बना हुआ है भाई लाल, दूसरा बना दे रहे हैं हम काले से, ठीक है, ये बना नहीं था काला वाला, आपको समझाने के लिए अब बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो इनका अरेंजमेंट कैसा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कैसे हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, एक काला तो एक लाल, एक काला तो एक लाल, ऐसे ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक। कौन, तो ये कौन हो जाएंगे भाई, होमोजीनस हो जाएंगे, होमोजीनस मिक्सचर हो जाएंगे, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर हो गए। ये कौन, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब इनकी दूसरी क्वालिटी क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये जो एलिमेंट्स मिल रहा है आपको, एक आपको ये मान लीजिए आपका क्या है भाई, ये काला वाला, आप लाल वाला जो है आपका हो जाएगा वाटर, और काला वाला आपका हो जाएगा भाई सैंड। तो सैंड एंड वाटर को आप देख रहे हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, एक ही जैसा कंपोजिशन है। ये नहीं कि हाँ जो आपका वाटर है वो कहीं अलग दिख रहा है और सैंड जो है वो कहीं अलग दिख रहा है, ये सब इकट्ठे दिख रहे हैं, एक दूसरे से एकदम से मिले हुए हैं, घुले मिले हुए हैं। देयर इज नो बाउंड्री ऑफ कंपोजिशन, या फिर सेपरेशन कह सकते हैं। यहाँ पे आप कोई बाउंड्री नहीं खींच सकते हो कि भाई हम यहाँ से खींचेंगे इधर से लाल पीला हरा नीला आपका जो है अलग अलग हो जाएगा, कोई बाउंड्री नहीं पाई जा रही किसकी, सेपरेशन की। जो दूसरा वाला है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये नीचे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके नीचे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरे सॉरी ये काला से बनना चाहिए भाई, ये आप यहाँ पे काला से बना दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे हम सैंड नहीं, यहाँ पे साल्ट लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वाटर और सैंड, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि ये हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जा रहा है। यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देखो नीचे आपको वाटर दिख रहा है तो ऊपर सैंड दिख रहा है, या फिर आप नीचे वाले को सैंड कर दीजिए, ऊपर वाले को वाटर कर दीजिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं देखने को मिलेगा, किसमें, हेट्रोजेनस में। ये वाला कैसा हो जाएगा, हेट्रोजेनस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हेट्रोजेनस हो जाएगा। देयर इज नो बाउंड्री ऑफ कंपोजिशन, इसमें जो है सेपरेशन या फिर कंपोजिशन की कोई बाउंड्री नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएगा कि भैया ये करिया है तो ये आपके कौन है, लाल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेट्रो और होमोजेनस समझ गए हैं। अब हम लोग थोड़ा और इसको अच्छे से समझते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस को। मैंने आपको बताया था कि जो होमोजेनस सोल्यूशन होते हैं उनमें क्या होता है और हेट्रोजेनस सोल्यूशन जो होते हैं उसमें क्या होता है। तो चलिए अच्छे से समझते हैं। Those mixtures in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable from one another are called homogeneous, ठीक। ऐसे मिक्सचर जिसमें सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ एकदम से मिक्स हो जाते हैं, एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब जिसको आप लोग अलग अलग नहीं कर सकते हो, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से जो है आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, उसको क्या कहेंगे, होमोजेनस सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि आप चाय पीते हैं
चाय में चाय पत्ती पड़ती है, चीनी पड़ती है, दूध पड़ता है, और क्या मिलता है भाई? और कुछ मिलता है? आप लोग अगर तुलसी का पत्ती या अदरक वगैरह डाल देते हो तो ठीक है, लौंग इलायची भी डाल देते हैं। तो क्या होता है, आप देखते हो जब आपको चाय मिलता है तो एकदम रेडी मिलता है, तैयार मिलता है, बढ़िया पका हुआ चाय। उसमें क्या रहेगा, सब कुछ मिक्स हो गया, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। तो क्या हुआ, अ मिक्सचर इन व्हिच सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ एकदम से मिल गए हैं, घुल मिल गए हैं, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, वो क्या हो जाएंगे भाई? होमोजेनस मिक्सचर कहलाएंगे। अब समझ में आया? हाँ, अब आपके पास इन्वायरमेंट में जो हवा देखते हो, हवा देखा है? हवा ना देख नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हवा लग रही है और नहीं लग रही है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस। We can feel the air, only we can feel, not we can see। ठीक है, केवल फील कर सकते हैं बट उसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन क्या उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सब कुछ मिला हुआ है, नियॉन है, CO2 है, सब मिला हुआ है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, ऐसे घुल मिल गए हैं कि आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। अ होमोजेनस मिक्सचर्स हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब भाई बात यह आती है कि जो होमोजेनस मिक्सचर है, चाय वाला एग्जांपल आपने लिया, चाय वाले एग्जांपल में आप देखते हो कि चीनी, क्या आप चाय पीते हो तो आपको लगता है कि चीनी आधे चाय में है, आधे चाय में नहीं है? नहीं लगेगा, तो भाई सब में नहीं है, अगर नहीं है, अगर है तो सब में है। ठीक, तो क्या है, वहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मतलब हर जगह वो मिलेंगे, सब एक दूसरे के साथ बराबर मिल जाएंगे। इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड से है, चीनी और चाय पत्ती से है, उसमें मिलाए गए दूध से है, उसमें मिलाए गए पानी से है, उसमें मिलाए गए अदरक से है। तो क्या होता है कि इट हैज विजिबल नो विजिबल बाउंड्री। आप जो है उसमें से चीनी, चाय में से चीनी नहीं अलग कर सकते, चाय में से दूध नहीं अलग कर सकते, चाय में से पानी नहीं अलग कर सकते। वही बताया जा रहा है कि इट हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। यहां पे चाय आपको मिला आपके कप में, तो इसमें से आप नहीं बता सकते कि चीनी कौन है, पानी कौन है, दूध कौन है, अदरक कौन है। ठीक है, तो कोई बाउंड्री नहीं पाई जा रही है कि एक लेयर बना दी जाए, बाउंड्री नहीं पाई जा रही है सेपरेशन का बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, जो आप उनमें जो आप चीजों ने, जो चीज आपने उसमें मिलाया था। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? साल्ट एंड वाटर। ठीक है, पानी में भैया नमक घोल दो तुम, तो जब नमक घोलोगे तो क्या आप उसमें से नमक अलग कर सकते हो? नहीं, वो उसमें एकदम से मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, जब आप पानी में नमक मिलाए हो, मिलाया गया, चिम्मच से चला दिया गया, खूब बढ़िया हिला दिए उसको, है कि नहीं, तो क्या होता है, उसमें एकदम से नमक घुल जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर का क्या है? एग्जाम्पल है। अब भाई बात करते हैं शुगर और वाटर की, मतलब कि चीनी और पानी की बात कर लेते हैं। चीनी और पानी में नींबू निचोड़ के पियो, बढ़िया मजा आता है, शरबत बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीनी और पानी को मिलाया गया, तो चीनी आपको दिखती है? नहीं दिखती है भैया। ठीक है, चाय वाला तो एग्जांपल हम लोगों ने देख ही लिया। अब हम आते हैं हेट्रोजीनस पे। हेट्रोजीनस का मतलब क्या हो जाएगा? दोज मिक्सचर्स इन व्हिच द सब्सटेंसेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर। भैया इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें आप जो है एक दूसरे से अलग अलग नहीं कर सकते थे। चीनी और पानी में से चीनी को अलग नहीं कर सकते थे। ठीक है, चाय में से आप चीनी को और अदरक को नहीं अलग कर सकते थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप सबको अलग अलग कर सकते हो। किसको अलग अलग कर सकते हो? जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाए गए, जो वेरियस सब्सटेंस मिलाए गए, जिससे मिक्सचर बना हुआ था। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे? हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। तो इनके पास क्या होता है? A heterogeneous solution does not have a uniform composition। इनमें भाई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। एक तरफ आपको दिखाई देगा कि सैंड है, तो आपको दिखाई देगा कि पानी भी है। ठीक है, इट हैज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब आप भाई देख लो, इनके पास बाउंड्री होती है। एग्जाम्पल के लिए एक घड़ा बना दिया, उसमें यहाँ पे कुछ सैंड डाल दिया गया और पानी डाल दिया गया, तो आप जब देखोगे तो उसमें आपको सैंड अलग दिखेगा, मतलब पानी में बालू अलग दिखेगा और पानी अलग दिखेगी। ठीक है, तो विजिबल बाउंड्री पाई जा रही है। एग्जाम्पल क्या है? सैंड एंड वाटर, सैंड एंड साल्ट। ये बढ़िया एग्जाम्पल है जो आप घर पे भी बना के देख सकते हो। ले आओ मट्टी, पानी में घोलो, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन तैयार, हेट्रोजेनस मिक्सचर तैयार। ले लो चीनी,
एक गिलास पानी, एक चम्मच चीनी, घोल दो खूब, घोल दो घोल दो घोल दो, होमोजेनस तैयार। ठीक है, तो आप लोगों ने होमोजेनस हेट्रोजेनस सोल्यूशन को पढ़ लिया है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, तभी मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग समझ रहे हो, वरना फिर सब कुछ हवा में उड़ रहा है। एक तरफ मान लो मैंने एक कप लिया, कप में मैंने रख दिया क्या भाई, कप में रख दिया चाय। ये क्या है भाई, ये है आपका चाय है। ठीक है, अब दूसरे तरफ हमने एक ले लिया प्याला, क्या ले लिया, प्याला। इसमें रख दिया खूब दूध भर दिया भाई, और इसमें कॉर्न फ्लॉक डाल दिया। ठीक है, नमकीन वगैरह कह सकते हो, या फिर भुट्टे वाला जो आता है, खुशहाल नमकीन आता है, उसको भर दिया, जो अच्छा लगता है आप दूध के साथ खाओगे। अब बताओ इसमें से होमोजेनस कौन है, हेट्रोजेनस कौन है। मैं 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। अरे भाई कमेंट करो ना यार, क्या है ये चाय आपका क्या है, होमोजेनस है। और ये आपका देखो दूध यहाँ पे है और कॉर्नफ्लॉक यहाँ ऊपर दिख रही है, तो हेट्रोजेनस हो गया ना। चलो भाई समझ गया कि तुम लोग नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। क्या करें क्या करें, बताओ किस तरीके से मैं तुमको बता दूं। लेकिन तुम लोग जो हो वो पढ़ने वाले नहीं बंदे हो, लग नहीं रहा है कि तुम लोग पढ़ोगे, कुछ करोगे जिंदगी में। अरे कुछ करो भाई, पढ़ लिख के कुछ करो, नाम रोशन करो, फिर याद करना हमको भी कभी, जब कुछ आगे बन जाना तब, है कि नहीं। अगर नहीं बन पाओगे तो फिर क्या होगा, गाली दोगे आगे चल करके, ये वह फलाने पढ़ाई रहा है कि ना। फिर देखिए मिक्सचर और कंपाउंड में हम लोग क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएट देखेंगे, क्या क्या अंतर है ये देखेंगे मिक्सचर और कंपाउंड में। कंपाउंड इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, और आज पढ़ रहे थे क्या, मिक्सचर। तो हमें अब बताना है क्या डिफरेंस बताना है दोनों में। तो मिक्सचर आप लोगों ने अभी पढ़ा कि क्या भाई, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, या 2 या 2, या फिर कंपाउंड 2 or more elements or compounds mixed together and they form mixture। ठीक है, यहां पे वही चीज लिखा हुआ है कि elements or compounds just mixed together to form a mixture and no compound form। यहां पे अब आपको बताया गया कि 2 एलिमेंट को मिला दो या फिर कंपाउंड को मिला दो तो क्या बनेगा भाई, मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, फिर उसमें दूसरा क्या है, कंपाउंड में आएंगे तो एलिमेंट्स मिक्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जो एलिमेंट्स थे वो मिलेंगे और क्या बनाएंगे, नया कंपाउंड बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो कि C और O2 मिल गए तो क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, और यहां पे देखेंगे अ मिक्सचर हैज वेरियस कंपोजिशन। ठीक है, मतलब जो मिक्सचर है भाई उसके पास कंपोजिशन जो उसका है, मतलब जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जो कंपाउंड उसमें मिल रहे हैं, वो वेरियस कंपोजिशन हो सकता है। उनका कंपोजिशन जो था, परसेंटेज ऑफ मिक्सिंग था, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन वो मिक्सचर बना देंगे। अब तुम्हारा मन है 1 गिलास पानी में, तुम्हारा मन है 10 चम्मच डालो चीनी, तो भी तो वो मिक्सचर बना देगा। लेकिन अगर यहाँ पे CO2 बनना है तो भैया कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2 रहेगा, तभी क्या बनेगा, CO2 बनेगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, मिक्सचर हैज वेरियस कंपोजिशन, कंपाउंड्स है फिक्स्ड कंपोजिशन। भैया इनके पास, कंपाउंड के पास क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन है। अगर अब तुम सोचो कि हम 1 ऑक्सीजन ही लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए तो दूसरा बन जाएगा। तुम सोचो कि नहीं हमारा मन कर रहा है 3 ले लेंगे, नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो क्या है भाई, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, तीसरे नंबर पे, अ मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। भैया देखो जब मिक्सचर को मिलाओगे, जैसे कि आपने चीनी और पानी को मिला दिया, तो वो जो आपका मिक्सचर बना उसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, चीनी भी आपकी उसमें है, मीठा भी हो जाएगा, और पानी वाला भी प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां पे जब आप देखोगे, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये भैया क्या कर रहे हैं, देखो कार्बन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, अब दोनों मिलकर के क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो H2O का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही देखो ये क्या है, कंबस्टाइल है, ये हेल्प इन कंबशन, मतलब ये ज्वलनशील है और जलने में हेल्प करता है। अब ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए भाई, जलन को खत्म करने के लिए, मतलब पानी बन गया। देखो ये जला रहे हैं, दोनों जलाने वाले हैं, लेकिन ये क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं। तो डिफरेंट हुए कि नहीं हुए, तो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जिससे मिलकर के बन रहे हैं उनसे ये डिफरेंट क्या रख रहे हैं, प्रॉपर्टी रख रहे हैं। देखो एक चीज और, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ आर गैसेस एंड दे आल्सो फॉर्म्स लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे कि मिक्सचर क्या कर रहा है,
कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इनको भाई क्या कर सकते हो, फिजिकल मेथड से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई यहां पे आओगे, कंपाउंड में आओगे तो फिजिकल मेथड नहीं, यहां पे क्या यूज करोगे, केमिकल मेथड यूज करोगे, केमिकल मेथड। तो हमारे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन पढ़ना है भाई। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आप लोग जब सवाल लगाते हो मैथ का, वहां पे लिखते हो सॉल्यूशन मतलब हल। तो यहां पे सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है भाई, होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक। होमोजेनस मिक्सचर बोला गया मतलब कि सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं यूनिफॉर्मली क्या होंगे, अरेंज होंगे, उसमें कोई सेपरेशन ऑफ बाउंड्री नहीं पाई जाएगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एग्जांपल के लिए साल्ट वाटर, टिंचर ऑफ आयोडीन। अब जो सॉल्यूशन होता है बेटा, ये सॉलिड इन सॉलिड भी होता है, सॉलिड इन सॉलिड भी होता है, मतलब कि सॉलिड को सॉलिड में मिला दोगे तो भी क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। फिर सॉलिड इन लिक्विड भी होता है, सॉलिड इन लिक्विड भी होता है। तीसरा आपका हो जाएगा कि गैस इन लिक्विड हो जाएगा, गैस इन लिक्विड हो जाएगा। फिर लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। ये सब देख लो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये सब टाइप्स हैं सॉल्यूशन के, ठीक है। तो लिक्विड इन लिक्विड के बाद गैस इन गैस। देखो सॉलिड इन सॉलिड को बनाएंगे तो आपका एलॉय बनेगा। जितने भी एलॉय होते हैं, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, वो एलॉय होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज, ठीक, ब्रॉन्ज जो आप लोग पढ़ते हो, ब्रॉन्ज, उसमें जिंक और कॉपर मिला दिया जाता है तो वो बना देता है आपका सॉलिड इन सॉलिड जो है सॉल्यूशन बना देगा या फिर मिक्सचर बन देगा। फिर सॉलिड इन लिक्विड। अब ये सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है भाई, इसमें ये लिखा हुआ है टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक। आयोडीन को क्या किया गया, अल्कोहल में मिला दिया गया। तो अल्कोहल क्या था आपका, लिक्विड था, और टिंचर मींस जो आपका आयोडीन मिलाया गया किसमें, अल्कोहल में। तो अल्कोहल क्या थी भाई, लिक्विड थी, और आयोडीन क्या था, सॉलिड था। ये हो गया गैस इन लिक्विड, ठीक है। गैस इन लिक्विड आप लोग जब सोडा वाटर पीते हो तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है वाटर में, तो हो जाएगा गैस इन लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। अल्कोहल में पानी मिला के पीना, दारू में पानी मिला के पीना, लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। अब गैस इन गैस आप लोग देखते हो भैया, आपके एनवायरमेंट में वो नाइट्रोजन बैठा है, वो ऑक्सीजन बैठा है, वो हाइड्रोजन बैठा है, ऐसा है, दिखता नहीं है, लेकिन वो भी क्या है, गैस इन गैस है, ठीक है। तो ये था। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, एलॉय पढ़ते हैं। एलॉय क्या है भाई, सॉलिड इन सॉलिड वाला है, सॉल्यूशन है, एलॉय पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सस्पेंशन, कोलाइड पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया से समझेंगे। फिर कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर आपका ये वीडियो होगा खत्म। नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे कुछ बढ़िया टॉपिक इसी के आगे का, क्योंकि भाई एक वीडियो में बनाना इम्पॉसिबल हो जा रहा है मेरे लिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, जितना पढ़ाऊंगा आपके समझ में आ जाएगा, भेजा में घोंस दूंगा, खोस दूंगा, ठीक है, ये बात नहीं है, घुस जाएगा आपके भेजा में। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, एलॉय पढ़ते हैं। ये जो एलॉय होते हैं, एलॉय अभी मैंने आपको बताया था कि सॉलिड इन सॉलिड क्या बनाएंगे भाई, ये भी एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। और सॉल्यूशन क्या होता था, होमोजेनस मिक्सचर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दे आर द मिक्सचर, ठीक है, दे आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। ये भाई एलॉय क्या हो सकते हैं, ये ऐसे मिक्सचर हो सकते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या मिलाया जाए, मेटल मिलाया जाए, अथवा ओ आर का मतलब अथवा आ मेटल, या तो फिर भाई एक मेटल मिला दिया जाए और क्या मिला दिया जाए, एक नॉन मेटल मिला दिया जाए, ठीक है। तो एलॉय क्या होंगे, दे आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, ओ आर अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो एलॉय क्या हो सकते हैं भैया, दो या दो से ज्यादा मेटल के मिक्सचर हो सकते हैं, या तो फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल के ये मिक्सचर हो सकते हैं, ठीक। एंड और कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू दियर कंपोनेंट्स, और इनको क्या नहीं किया जा सकता है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इनके कंपोनेंट्स में इनको अलग अलग आप क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, बाय फिजिकल मेथड। किस मेथड से, फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा क्या दिखा रहा है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है मिक्सचर वाला। मिक्सचर भी क्या थे, वो भी जो है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो है मिक्सचर थे, या फिर
कंपाउंड के मिक्सचर थे, लेकिन उनको आप फिजिकली क्या कर सकते थे भाई, सेपरेट कर सकते थे, फिल्टर करके सेपरेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो है एलॉय जो है इनको आप फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर, लेकिन फिर भी क्या कहा गया कि जो एलॉय है उसको क्या कंसीडर किया गया, मिक्सचर कंसीडर किया गया है। बिकॉज, क्योंकि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड हैव वेरिएबल कंपोजिशन। भैया फिर भी इसको क्या माना गया, इसको मिक्सचर माना गया। क्यों मिक्सचर माना गया, क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टी किनकी शो कर रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की शो कर रहा है, ठीक है। किसकी शो कर रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की शो कर रहा है। अगर ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी ना शो करता तो किसमें इसको रखते, इसको कंपाउंड में रख देते, लेकिन ये शो कर रहा है भैया, जिससे मिला है उसी की प्रॉपर्टी को ये शो कर रहा है, ठीक है। और है वेरिएबल कंपोजिशन, भैया देखो कंपाउंड में फिक्स्ड कंपोजिशन था, लेकिन जो मिक्सचर था उसमें वेरिएबल कंपोजिशन था। ये क्वालिटी तो शो कर रहा है भैया किसकी, मिक्सचर वाली, क्योंकि ये अपने जिससे मिलकर के बना है उसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और वेरिएबल कंपोजिशन है। देखो क्या, देखो ब्रास जो है एक मिक्सचर का एग्जांपल है, जिंक मिलाया गया 30% और कॉपर मिलाया गया 70%, लिखा हुआ है बगल में अप्रॉक्सीमेटली। इसमें आप अगर इसको 70 के बजाय 68 कर दोगे तो भी क्या बनाएगा, जिंक बनाएगा। इसको 30 के बजाय 32 कर दोगे तो भी क्या बनाएगा, जिंक बनाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि हाइड्रोजन 3 ले लें और ऑक्सीजन 1 ले लें तो क्या पानी बनेगा, नहीं बनेगा। अगर आप सोचें कि C2O कर दें तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं बनेगा, वो दूसरे ही चीज बना देंगे। तो एलॉय क्या है, सॉलिड इन सॉलिड है, इसको मिक्सचर कंसीडर किया गया है क्योंकि ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, और वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं। अब एलॉय को कैसे डिफाइन करोगे, दे आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का, एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स। भैया देखो यहाँ पे अगर जिंक को मिला दिया गया और कॉपर को मिला दिया गया तो कॉपर और जिंक को आप फिजिकली नहीं अलग कर सकते हो, फिजिकली नहीं अलग कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये जो अलग करने वाली प्रॉपर्टी है ये कंपाउंड का शो कर रहा है, और बाकी प्रॉपर्टी किसकी शो कर रहा है, मिक्सचर की शो कर रहा है। तो हम लोग ने आज पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, मिक्सचर पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ा हम लोगों ने, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड पढ़ा, और एलॉय भी पढ़ लिया, होमोजेनस और हेटेरोजेनस भी पढ़ लिया है। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या भाई, टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, कोलाइड पढ़ेंगे, ठीक है, कोलाइड, सस्पेंशन, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो आपको कल मिलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आई होप वीडियो अच्छा रहा होगा। चलते हैं, जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी, और आज मैं आपको बताऊंगा जो है चैप्टर 2 केमिस्ट्री के बारे में। हमने 2 वीडियो बनाए हैं और दोनों में हमने थोड़े थोड़े पार्ट्स को जो है क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये लास्ट वीडियो है चैप्टर 2 का, और इसमें हम लोग बाकी बचे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। क्या भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीजें, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड पढ़ेंगे, उसके बाद टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे इन तीनों चीजों को, फिर उसके बाद जो है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पर, ठीक है। फिर उसके बाद में फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, शॉर्ट में समझाऊंगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या भाई, सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉल्यूशन कब तैयार होता है, जब आप 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिला देते हैं, वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, होमोजेनस सॉल्यूशन बना लेता है, तो उसे होमोजेनस मिक्सचर बना लेता है, तो उसको क्या कहते हैं भाई, सॉल्यूशन कह देते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को आप मिला दो और वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए, मींस होमोजेनस मिक्स हो जाए, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएं, ठीक है। एग्जांपल हो जाएगा साल्ट एंड वाटर, ठीक, इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर इसमें शुगर और वाटर भी इसका एग्जांपल ले लेते हैं, चाय आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका क्या, सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब भाई बात आ गई यहाँ पे, क्या सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन क्या है भाई, हेटेरोजेनस मिक्सचर है। क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई, मोर देन
100 नैनोमीटर होते हैं, ये भी आप लोग जानिए। ठीक, अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा। फिर आपका आता है क्या, कोलाइड आता है। कोलाइड आपको समझना जरूरी हो जाता है। अ मिक्सचर इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द solution, but particles of a colloid are larger than suspension, therefore colloid appear as homogeneous but is actually heterogeneous। ठीक है भाई, चकड़िया गए ना, लेकिन हम आपको समझा देते हैं, क्या चुटकियों में समझा देंगे। देखो कोलाइड क्या है, अ मिक्सचर इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब ये ऐसा मिक्सचर है कोलाइड जिसमें जो पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि होमोजेनस के तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बट पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड आर लार्जर देन सस्पेंशन, लेकिन ये कह रहा है भाई इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन से क्या है, लार्जर हैं, बड़े हैं। ठीक, देयरफॉर कोलाइड अपीयर एज होमोजेनस, लेकिन जो कोलाइड है वो कैसे दिख रहे हैं आपको, होमोजेनस तो दिख रहे हैं, लेकिन है क्या एक्चुअली में ये है हेट्रोजेनस। भैया दिखता कुछ और है और है कुछ और, ये इस तरीके वाला है, इसके अंदर क्वालिटी ये दिखेगा तो आपको होमोजेनस के तरीके से, लेकिन ये है क्या, ये है हेट्रोजेनस। तो चलो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको तीनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अब हम लोग जो है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये चार्ट जो है आपको बहुत ही अच्छे से ये समझाएगा। तो इसमें देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है और कोलाइड है, तो इसके टाइप्स में देखते हैं आखिर किस टाइप के मिक्सचर बना रहे हैं। तो सॉल्यूशन जो होगा आपका कैसा रहेगा, होमोजेनस मिक्सचर रहेगा। सस्पेंशन आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर रहेगा और कोलाइड जो है ये भी हेट्रोजेनस रहेंगे। अभी आपको मैंने तीनों को पढ़ाया है, जो सॉल्यूशन होते हैं होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, सस्पेंशन जो होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, कोलाइड आपका दिखता तो होमोजेनस के जैसे से है, लेकिन ये है क्या, ये है वास्तव में हेट्रोजेनस है। ठीक, अब साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। ठीक, जो सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर, और आपका सस्पेंशन जो होता है वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ये 100 नैनोमीटर से भी ये ज्यादा होते हैं। लेकिन जो आपका कोलाइड होता है ये बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर होते हैं, ये 1 और 100 नैनोमीटर के बीच में रहेंगे। फिर आपका टिंडल इफेक्ट आ जाता है। टिंडल इफेक्ट जो होता है वो हम लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, टिंडल इफेक्ट आप लोग समझेंगे तो ये सॉल्यूशन में क्या होता है भाई, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक, और सस्पेंशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, और आपका कोलाइड भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक, स्टेबिलिटी पे आते हैं कि स्टेबल है इसके मॉलिक्यूल्स या फिर नहीं है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है उसके मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं और सस्पेंशन के अनस्टेबल रहते हैं, और कोलाइड के भी स्टेबल रहते हैं। यहाँ पे स्टेबल हैं, यहाँ पे अनस्टेबल हैं। अब फिल्ट्रेशन की आप कैसे इसको फिल्टर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई, तो हम लोग सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं। सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, 100 नैनोमीटर से ज्यादा हैं। ठीक, लेकिन जब बात आएगी कोलाइड की तो इसको भी हम लोग फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह है आपका हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। ठीक है, ये फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं होता है, इसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग जानते हैं कि टिंडल इफेक्ट आखिर है क्या। ठीक, तो इसको टिंडल इफेक्ट को हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, टिंडल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स किसी भी मिक्सचर के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ की इसमें जो होता है कि जो बीम होती है, लाइट जो होती है वो स्कैटर कर जाती है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे टॉर्च जलाया और जब आगे जाकर के सॉल्यूशन आ जाए तो वो क्या है, उस लाइट को स्कैटर ना कर पाए, फैला ना पाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो टिंडल इफेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे, द स्कैटरिंग ऑफ a beam of light by medium containing suspended particles is called Tyndall effect after the name of Tyndall। ठीक, तो इसमें क्या किया जा रहा है टिंडल इफेक्ट में, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जब जलाओगे टॉर्च तो यहाँ पे जब लाइट जाएगी तो ये स्कैटर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब आप ले लोगे क्या, सस्पेंशन ले लोगे, तो यहाँ पे लाइट जो है स्कैटर होगी, आपकी दिख जाएगी। ठीक, फिर
आपका जब वो कोलाइड आएगा उसमें भी आपको लाइट स्कैटर होती हुई दिखाई दे देगी। ठीक है, स्कैटर्ड मतलब फैल जाएंगी। अब जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल, जब आप लोग घर पे रहते हो तो घर में कहीं छोटा सा छेद रहता है, तो उसमें से जब सनलाइट आती है तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख जाते होंगे। ठीक, पार्टिकल्स आपको दिख जाते हैं, तो क्या है, वहां उस पार्टिकल्स ने क्या किया, उस लाइट को फैला दिया, लाइट को क्या कर दिया, फैला दिया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कहां पे भाई, अब हम लोग आएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक, तो अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन मे बी हैव स्मॉल और लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अ सॉल्यूशन may have, ठीक है, सॉल्यूशन के पास क्या हो सकता है, कम मात्रा में या फिर ज्यादा मात्रा में क्या हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है। जैसे आप ये देखिए, मान लीजिए आपने दो कप लिया, एक कप ये और एक कप ये, इसमें आपने क्या किया, पानी ले लिया, इसमें भी आपने क्या किया, पानी ले लिया। अब यहाँ पे आप चीनी मिला दो, यहाँ पे भी आप चीनी मिला दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप यहाँ पे 2 चम्मच चीनी भी मिला सकते हैं और यहाँ पे 3 चम्मच चीनी भी मिला सकते हैं। तो भाई कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का, ठीक है, कंसंट्रेशन वही हो जाता है, सॉल्यूशन में हैव बीन लेस और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इसको हम लोग और समझते हैं क्या होता है। जब आप देखेंगे कि अभी मैंने बताया आपको, एक में आपने 2 चम्मच मिला दिया तो आपका कंसंट्रेटेड हो गया, उसमें वहां पे ज्यादा चीनी के पार्टिकल्स आ गए। लेकिन जब दूसरा वाला की बात की गई तो वहां पे आपने 1 ही चम्मच मिलाया, या फिर आपने पहले वाले में 2 चम्मच मिलाया और दूसरे वाले में 3 चम्मच मिलाया, तो जो 2 है वो कम है, तो जो कम रहेगा वो डाइल्यूट आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की जो मेन डिफरेंशन होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसा हो सकता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब भाई सॉल्यूट आपका कैसा हो सकता है, ये भाई मास में भी हो सकता है, मतलब वेट में भी हो सकता है, और आपका कैसा हो सकता है, आपका वॉल्यूम में भी हो सकता है। भाई वॉल्यूम में भी हो सकता है, मतलब कि जो आप सॉल्यूट आप ले रहे हैं वो आपका सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक, तो इसलिए कंसंट्रेशन निकालने के लिए यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, तो हम लोग अब उस फार्मूले को थोड़ा देखते हैं। ठीक, 3 फार्मूला दिया गया है। पहला मास बाई मास, दूसरा आपका है मास बाई वॉल्यूम, तीसरा आपका है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे मास और मास से क्या मतलब है, यहाँ पे मास का मतलब हो जाता है आपका क्या, सॉल्यूट। क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूट, और फिर मास का मतलब हो जाएगा सॉल्वेंट से। ठीक है, फिर मास का मतलब हो जाएगा सॉल्वेंट से। फिर यहाँ पे भी वही चीज, मास का मतलब हो जाएगा सॉल्यूट और वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा V का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट, और V का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक, तो अब हम लोग मास बाई मास वाले का फार्मूला लिखते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ये हो गया आपका पहला वाला फार्मूला। ठीक, अब दूसरा वाला फार्मूला भी यही से हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब मान लीजिए कहा गया, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि मान लीजिए कहा गया कि आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, 10 ग्राम चीनी लेनी है, 10 ग्राम चीनी लेनी है और 100 ग्राम वाटर में क्या कर देना है, मिला देना है। तो यहाँ पे मास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो आपका हो जाएगा 10/100 गुणे 100, तो 100 ये कट गया भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10% हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10% हो गया। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं ये आपके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, जिसमें ज्यादा आप सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। और अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। Unsaturated solution are those type of solution in which we can add more
सॉल्यूट एट द स्पेसिफिक एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे भाई टेम्परेचर यूज कर लिया जाता है कि सैचुरेटेड की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन व्हिच वी कैन नॉट ऐड मोर सॉल्यूट एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बीकर ले लिया और इस बीकर में क्या था भाई, पानी था। अब आपका जो मन है, आपके मन ने कहा कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, 10 स्पून जो है 10 स्पून चीनी मिला देंगे। ठीक, तो आपने इसमें भरा था भाई 100 ग्राम पानी भरा था और इसमें आपने 10 स्पून क्या मिला दिया भाई, चीनी मिला दिया। ठीक, लेकिन अब एक समय ऐसा आएगा कि इसमें आप और 2-3 स्पून चीनी नहीं मिला सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब अनसैचुरेटेड की बात कर लेते हैं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। यहाँ पे पानी तो है, ठीक, और साथ ही आपने चीनी मिला दिया। यहाँ पे 10 मिलाया था और प्लस 2 बाद में किया था और यहाँ पे आपने 5 ही चम्मच चीनी मिलाया, तो क्या हो जाएगा, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि एक टेम्परेचर पे हम लोग जिस सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट ना मिला पाए, और अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा कि एक टेम्परेचर पे हम लोग क्या सके उसमें और ज्यादा सॉल्यूट को मिला दें, वही क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब भाई इस पे कुछ टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अनसैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे केस फर्स्ट हम लोग करते हैं। अगर पहला केस मान लिया जाए कि टेम्परेचर क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, किसका भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन था जिसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स और बीच में आपने क्या घोल दिया था, चीनी घोल दिया था। ठीक, ये आपका क्या था भाई, शुगर था, ये आपके थे वाटर मॉलिक्यूल और कुछ जो शुगर थे वो नीचे बैठ गए थे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दूसरे इसमें क्या पड़ रहा है इफेक्ट, केस फर्स्ट में क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर का, या फिर आप कह सकते हो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर मींस जब आप इसको हीट प्रोवाइड कराओगे, टेम्परेचर इसका बढ़ा दोगे, मतलब इसको क्या कर देना है, हीट कर देना है, तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चिपके हुए थे इससे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो दूर दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और जो शुगर मॉलिक्यूल्स था यहाँ पे नीचे, वो ऊपर चला जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक, ऊपर चला जाएगा, बैठ जाएगा। एकदम वैसे ही होगा। मान लीजिए कि घर के बाहर कोई कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, घर के बाहर कोई कुत्ता बैठा हुआ है और आप दरवाजे के पास बैठे हुए हो, घर में खाना रखा हुआ है। ठीक, अब कुत्ता सोच रहा है कि भाई जब तुम हटो तो मैं अंदर घुस जाऊं, खाना खा लूं। ठीक, और जैसे ही आप थोड़ा बाहर गए घूमने टहलने के लिए और वो अंदर आया और सट से खाना खा लिया, तो ये जो नीचे शुगर मॉलिक्यूल्स थे, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो चिपके हुए थे यहाँ पे, ये दूर दूर हो गए और ये शुगर ऊपर चला गया। ठीक, फिर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन पे। तो ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन था भाई, यहाँ पे इसमें और थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शुगर और मिला सकते हैं। तो सैचुरेटेड चेंज हो जा रहा है किसमें भाई, सैचुरेटेड चेंज हो जा रहा है किसमें, अनसैचुरेटेड में। ठीक, अनसैचुरेटेड में चेंज हो रहा है कब, जब आप टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दोगे, हीट को बढ़ा दोगे। अब आप क्या करोगे, इसको ठंडा कर दोगे, ठीक है, कूल कर दोगे। अनसैचुरेटेड को जब आप कूल करोगे तो क्या होगा, फिर से आप वापस आए गए कि आओ, तो हमारे घर में घुस गए थे, अभी तुमको हम मार मार के बाहर करते हैं। जैसे ही आपने इसके टेम्परेचर को कम किया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, सैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा, और ये जो बेचारे ऊपर चले गए थे दोबारा नीचे आ जाएंगे। तो ये था भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग जान लेते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी जान लेते हैं। ठीक, जैसे कि यहीं से हम लोग समझ लेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी। ठीक, सॉल्युबिलिटी जान लेते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या लिया भाई, 100 ml वाटर ले लिया। क्या ले लिया भाई, 100 ml वाटर ले लिया। ठीक, 100 ml आपने ले लिया वाटर। अब इसमें आपने क्या किया, साल्ट मिला दिया। साल्ट मिला दिया कितना, 10 स्पून आपने मिला दिया, या 10 स्पून ना कर करके हम लोग ग्राम में लेते हैं, 20 ग्राम आपने मिला दिया। ठीक, और ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जा रहा है, होमोजेनस सॉल्यूशन बना दे रहा है। तो ये इस वाटर 100 ml वाटर की सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगी 20 ग्राम क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। अब इससे ज्यादा मिलाओगे तो वो होमोजेनस नहीं रह जाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड में चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो ये थी इसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक, जितने गिवन सॉल्वेंट में अगर कोई सॉल्यूट डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी भाई, फिजिकल और केमिकल चेंज की। फिजिकल और केमिकल चेंज भी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हो, बचपन से आप लोग देखते चले आए हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या,
फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज आप लोग देखते हो, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन व्हिच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे आपने क्या किया, एक पेज लिया और पेज को घुमा फिरा के क्या कर दिया, नाव बना दिया, और उसी पेज को घुमा के आपने क्या कर दिया, एरोप्लेन बना दिया। तो लेकिन वो पेपर ही तो है, वो पेज ही तो है, एरोप्लेन तो ओरिजिनल बन नहीं गया। तो क्या हुआ, वो फिजिकल चेंज हो गया। ठीक, अब आप गए बाजार, बाजार से ले आए आलू और ले आए भाटा, बैगन ले आए, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको आपने काट दिया, खूब काट दिया, तो क्या हो गया भाई, वो आलू आलू ही तो रह जाएगा, भले ही उसका शेप चेंज हो गया हो, साइज चेंज हो गया हो, ठीक है, लेकिन वो आलू आलू ही तो है। तो वो क्या हुआ, फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या आते हैं भाई, केमिकल चेंज पे आते हैं। इसमें और समझ लेते हैं, आपने क्या किया, वाटर को लिया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अब वो वाटर क्या बन जाएगा भाई, आइस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या किसका फार्मूला था, H2O, यहाँ पे क्या है, H2O है, ठीक है। अब फिर आपने क्या किया, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, आइस फिर किस में चेंज हो गया, वाटर में, ठीक है। तो कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है, बन तो वही रहे, भले ही उनका शेप चेंज हो जाए, उनका फॉर्म चेंज हो जाए, लेकिन रहेंगे तो वही। दूसरा आपका क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इज अ चेंज इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ठीक, अब भाई आपने क्या किया, जो पेपर से नाव बनाया था, एरोप्लेन बनाया था, उसी पेपर को आपने क्या कर दिया, जला दिया। जब आपने उस पेपर को जला दिया तो क्या होगा, क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, राख मिल जाएगा, आपको धुआं निकलेगा, उसमें से राख निकलेगा, हीट निकलेगी, तो आपको मिलेगा राख, हीट, और मिलेंगे कुछ धुआं मिलेंगे, स्मोक मिलेंगे। तो उसमें आप लोग देख रहे हैं कि नया सब्सटेंस क्या हो रहा है, बन रहा है। अब आपने क्या किया, गुस्सा लगी आपको, आपके घर में कोई लोहे का कोई औजार रखा हुआ था, आप ले गए उसको बाहर फेंका है, बाहर मतलब आंगन में आपने रख दिया, फेंका नहीं, छत पे ले गए, रख दिए, भूल गए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाती है। तो वहां पे भी क्या हुआ, केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग जो है, आप रस्टिंग को हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, हटाएंगे लेकिन वो जो है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उस आयरन के ऑब्जेक्ट के लिए। तो वहां पे क्या हो जा रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, वो फिजिकल चेंज में, सॉरी केमिकल चेंज में आता है। अब भाई एक हम क्वेश्चन देते हैं आपको, यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका, कैंडल है, क्या है भाई, कैंडल है, ठीक, कैंडल जो है ये जल रहा है, ठीक, ये है आपका कैंडल, ये रहा है जल, यहां से निकल रही है आग, ठीक। तो ये आपका फिजिकल में आएगा कि केमिकल में आएगा, चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिजिकल में केमिकल में, ठीक है। चलो मैं बताता हूं आपको, ये क्या है भाई, ये फिजिकल भी है और केमिकल भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्स थी वो हो जा रही है मेल्ट, मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज हो जा रही है, इसमें लिक्विड में चेंज हो जा रही है। अब लिक्विड को आप दोबारा क्या कर सकते हो, ऐसे कैंडल के तरीके से आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो काला कलर का धागा लगा होता है, सफेद कलर का धागा लगा होता है, वो धागा जो क्या होता है, धागा जो है जल करके क्या बना दे रहा है, आपको हीट दे रहा है, ठीक है, आपको धुआं दे रहा है। तो वो बेचारा क्या है, वो केमिकल चेंज है, ठीक। अब आपने क्या लिया, लकड़ी लिया, लकड़ी को आपने तोड़ दिया, लकड़ी को तोड़ा तो क्या है, वो फिजिकल चेंज है। लेकिन अब आपने क्या किया, उसी लकड़ी को जला दिया तो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। फिजिकल चेंज क्या है भाई, रिवर्सिबल है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है, दोबारा उससे उसी सामान को नहीं बनाया जा सकता है। आई होप आपको चैप्टर सेकंड समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि जाएं मेरे चैनल पे चैप्टर सेकंड का वीडियो देख लें, उनको पूरा समझ में आ जाएगा। हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, फिजिक्स के साथ मिलेंगे। तो क्या भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आपको मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।